हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र सिंह। हम लोगों की एक टीम है जो आप लोगों को हाई स्कूल और इंटर की क्लासेस को कंडक्ट कराएगी। और हमारे चैनल का नाम आप लोग पता है, अगम एजुकेयर, जिसमें से मैथ जो है हमारे सुनील सर पढ़ाएंगे और रसायन विज्ञान जो है विनय सर पढ़ाएंगे और इंग्लिश जो है मैं खुद पढ़ाऊँगा, जितेंद्र सर। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ, आइए सर और देखिए क्लास कीजिए सर। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटर की केमिस्ट्री, जिसमें हम सूत्र निकालना सीखेंगे कार्बनिक रसायन के। देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक ऑर्गेनिक का कोई कंपाउंड का सूत्र लेंगे जिसका नाम होगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH। अब सबको पता होना चाहिए, जब अम्ल होता है तो उसमें H आयन होता है H+ का। जब हम इसका H आयन हटा देंगे तब सूत्र बन जाएगा CH3COO-1। जब कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन मतलब निकालता है तो उसको हम माइनस में लेते हैं, जो निकलता है उसको हम प्लस में निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इसके 5 सूत्र बनते हैं सब कुल। पहला सूत्र जो होता है वो सोडियम से बनता है, जिसकी संयोजकता सबको पता होनी चाहिए 1 होती है। दूसरा जो होता है वो कैल्शियम बनता है, जिसकी संयोजकता +2 होती है। तीसरा जो होता है मेरा वो बनता है पोटेशियम, जिसकी संयोजकता 1 होती है। चौथा जो मेरा सूत्र होता है वो होता है लेड, जिसको बोलते हैं Pb, इसको संयोजकता होती है 2। अब बात आती है कि संयोजकता हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। उसके लिए हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए हमें। तो शॉर्टकट में देख लो, एक तरीका होता है कि SS और PS। ठीक है, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम SS PS फिर PS डबल करते जाएंगे और 20 के बाद हम बीच में D लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो अब सबसे पहले हमें 11 का करना है, तो हमने बोला है SS, तो पहले SS लिख लेंगे। उसके बाद PS, तो PS लिख लो। कुछ नहीं करना है, बहुत सरल होता है। अब नंबरिंग कैसे देनी है हमें, 1 S है तो 1, 2 S है 2 और 3 S है तो 3। अब इतने के बाद ये भी पता होना चाहिए सबको कि S में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और D में 10 भरते हैं। बस इतना पता होना चाहिए। तो S के लिए 2 तो 2 भर दो, फिर S में 2 भर दो। अब यहाँ से 2 स्टार्ट हुआ है, 3 बाद में स्टार्ट हुआ है, तो पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। P में कितने बताए 6 बताए हैं, तो 6 और 4 10, कितना बचा 1, तो लास्ट में कितना आया 1। तो हम संयोजकता कैसे निकालेंगे, सोडियम की संयोजकता 1। ऐसे ही हमें पता है कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है। कुछ नहीं करना, एक दूसरा भी तरीका है संयोजकता निकालने का, पहले ये सीख लेते हैं। अब सेम वैसे ही करना है जैसे हमने बताया है। सबसे पहले SS, फिर PS, फिर PS। ठीक है, अब नंबरिंग कैसे देनी है जैसे मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4। ये वाला 2 के बीच में आ रहा, ये वाला 3 के बीच में आ रहा। अब 2 2 और 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। लास्ट में कितना आया बेटा 2, तो इसलिए हम कितना लिखेंगे +2 लिखेंगे। उसके बाद ऐसे ही हम पोटेशियम का करेंगे, 19 होता है। पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है। सेम तरीका है, पहले SS फिर PS फिर PS। चाहे हम कितने का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, सेम तरीका यही रहेगा। जब हमें 19 का करना होगा तो वही चीज़ दोबारा फिर रिपीट करेंगे, SS PS और PS। अब नंबरिंग देने के लिए 1 S 2 S 3 S 4 S। उसके बाद यहाँ पे 2 लाएंगे क्योंकि 2 ही भरते हैं इसमें,
फिर 2 बढ़ते, ये 2 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे 2 आएगा, ये 3 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे 3 आएगा, पी में कितने बढ़ते 6, एस में कितने 2 6। अब टोटल गिन लेंगे कितने हुए, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, कितने की कमी है 1, यानी कि 1 भर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 19। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई +1। ऐसे ही हम पीबी की निकाल लेंगे। तो हम देख लेते हैं, अब हमें जैसे सूत्र निकालना है सोडियम एसीटेट, तो पहले हम लिखेंगे सोडियम एसीटेट। एसीटेट, अब हमें पता है सोडियम कितना होता है Na, तो यहाँ पे उठा के रखेंगे Na। संयोजकता कितनी बताइए +1, तो +1। एक शॉर्ट तरीका देख लेते हैं, अगर नहीं पता है हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है, तो यहाँ पे 11 लाओ, इधर वाले को यहाँ से हटा दो, इधर वाले 11 होता है, इधर वाले को हटा दो, ये यहाँ पे लगा दो, कितना हो जाएगा +1। ये शॉर्ट तरीका होगा। 19 के बाद जब हम ट्राई करेंगे 20 19 पे चलेंगे तो 19 के लिए हम इधर से हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको यहाँ पे लगा देंगे। ऐसे ही 20 पे 0 को हटाएंगे, 2 लगा देंगे। याद करने का तरीका ये हो गया एक। और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका मेरा कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, वो भी हम कैसे करेंगे तरीका बता दिया, SS PS और PS याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। नंबरिंग देने के लिए मैंने बता रखा है कि 1 S है तो 1, 2 है तो 2, उसके बाद 3S है तो 3, और जो बीच में आ रहा है वो किसका हो जाएगा 2 का हो जाएगा, तो ये लिख लिया। अब एसीटेट क्या हो गया तुम्हारा CS3 COO, इसके लिए -1। अब तुम्हें प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है 1 1, तो हमें क्या करना है, इसका इसमें इसका इसमें, तो यानी कितनी बार हुआ 1 बार। एसीटेट कितनी बार हुआ 1 बार, तो पहले एसीटेट को लिखा जाएगा CS3 COO, एक बार क्या लिखा जाएगा Na। ये सूत्र तुम्हारा किसका बन गया, सोडियम एसीटेट का। ऐसे ही अगर हम दूसरा निकालेंगे कैल्शियम एसीटेट, तो उसके लिए भी ऐसे ही करेंगे, कैल्शियम एसीटेट। तो सबसे पहले कैल्शियम कितना है तुम्हारे पास Ca2, एसीटेट कितना है -1, यानी कि CS3 COO -1। एसीटेट कितना है कैल्शियम +2। अब ऐसे कर देंगे, प्लस माइनस से हमें कोई नहीं लेना देना है। ये कितनी बार हुआ 2 बार, ये कितनी बार हुआ 1 बार, तो इसको कैसे लिखेंगे CS3 COO पूरे का होल ट्वाइज, मतलब 2 बार है तो 2 का मतलब इसका होल ट्वाइज लगाएंगे तो होल ट्वाइज आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा Ca, इसका नाम हो गया कैल्शियम एसीटेट। ये तुम्हारे 4 सूत्र ये बनते हैं और 2 सूत्र ये आते हैं। इंटर में ये रिएक्शन आई थी इस साल कि C2H5 इसका +1 होता है, इसको एथिल बोलते हैं। CS3 जो होता है इसको मेथिल बोलते हैं। ठीक है, तो इनको तो ऐसे ही निकाल लेंगे। अब जो रिएक्शन आई थी वो एक ये थी, पूछा गया था, सबसे पहले सूत्र निकाल लेते हैं उसके बाद कर लेंगे। तो एसीटेट का हमें निकालना है कि एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो सबसे पहले हमें यही करना होगा, एसीटेट जानना होगा क्या होगा CS3 COO, और ये कहाँ से आता है एस्टिक अम्ल से आएगा। इसके 4 ही सूत्र बनेंगे। पूरी इंटर की रिएक्शन जितनी हम एस्टिक अम्ल पढ़ेंगे 4 ही का इस्तेमाल होगा, और 2 तुम्हारे ये अलग से होंगे C2H5 और CS3। इसके अलावा कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करो, एसीटेट पता होना चाहिए किससे बनता है, एस्टिक अम्ल से बनता है। अगर उसका H आयन हटा दिया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटेट में हो जाएगा। जो एक इलेक्ट्रॉन देता है वो हमेशा माइनस में रहता है, जो लेके निकलता है वो हमेशा किससे निकलता है, प्लस लेके निकलता है। तो H तुम्हारा निकल जाता है तो ये किसका बचता है, -1, तो इसी को बोलते हैं क्या, एसीटेट। तो सबसे पहले हमें निकालना है एथिल एसीटेट। तो यहाँ पे C2H5, पहले एसीटेट का सूत्र लिखेंगे CS3 COO, कितना होता है -1। एक ऑक्सीकरण अंक लेते हैं, एक संयोजकता लेते हैं, तो इसका माइनस जो होगा वो ऑक्सीकरण अंक होगा, प्लस जो होता है वो हमेशा संयोजकता होती है। कभी भी आप वो संयोजकता माइनस में नहीं हो सकती है, हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, ऑक्सीकरण। अब हमें क्या लेना है, एथिल C2H5, इसके लिए कितना होता है +1।
अब इसका इसमें कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे तो बनेगा CH3 COO C2H5। इसी को बोलते हैं एथिल एसीटेट। और जो ये साल आया था, अब देख लेते हैं कैसे पूछी गई थी, रिएक्शन देख लो। ये 4 ही सूत्र मिलेंगे और 4 ही सूत्र से हम एसिटिक अम्ल जो चैप्टर होगा पूरा का पूरा कर पाएंगे। हेलो एल्केन में भी ये रिएक्शन है, एथिल एल्कोहल में भी ये रिएक्शन पूछी गई थी कि एसिटिक अम्ल की अवक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ अल्कोहल लिखा जाता है, बोलते हैं एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब ये रिएक्शन लिख के आई थी, 1 नंबर में आई है 2024 में। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए एथिल अल्कोहल का सूत्र पता ही है क्या होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र भी लिखा है CH3H प्लस एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। सबसे पहले देख लो, बहुत से तरीके हैं रिएक्शन करने के, तुम्हें सब तरीके हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जहाँ पर अम्ल मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाए, तो 99% हर एक रिएक्शन में H2O निकलेगा। सिंपल सा तरीका है। कहीं पर भी अगर तुम्हें एसिटिक अम्ल मिलता है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, H2O निकालेंगे। अगर ये भी तरीका भूल जाते हो तो सबसे पहले देख लो, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, अभी बताया है हमने। उसके बाद इसको भी बताया, ये प्लस का होता है, ये किसका होता है, माइनस का होता है। अब तुम्हें अगर ये कंडीशन कहीं पे दिख रही है H प्लस और OH आयन, कहीं पर भी कंडीशन दिख जाएगी तो हम क्या निकालेंगे, H2O निकालेंगे। या तो ऐसे पता लगा पाएंगे इधर से प्लस माइनस से कि कहाँ पे क्या बनेगा, तो जल बन सकता है। या फिर याद रखेंगे 99% जहाँ पर भी अम्ल मिलेगा, चाहे वो फार्मिक अम्ल हो, चाहे वो H2SO4 हो, चाहे वो अकार्बनिक रसायन की बात करें, चाहे वो कार्बनिक रसायन की बात करें, अगर अम्ल है तो जल निकलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से H2O को बाहर कर दिया प्लस। अब तुम्हारे पास जो बचा है, एक मेथड होता है लिखने का, देख लेंगे सब लोग कैसे लिखेंगे। अगर ये लिखना सीख गए तो कोई सी भी रिएक्शन हुई हम कर सकते हैं। सबसे पहले CH3 लिखा जाता है, उसके बाद C लिखा जाता है, उसके बाद H लिखा जाता है, उसके बाद O लिखा जाता है, उसके बाद जितने तुम्हारे अदर आते हैं, अगर डबल CH3 या C2H5 आ जाए तो उसको नीचे से स्टार्ट करते हैं, या फिर CH3 आ जाए, या Na आ जाए, या I आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यही तरीका हम यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास CH3 है तो CH3 लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अलग से। देख लो बनाने का तरीका, हमें नहीं पता क्या बन रहा है लेकिन बना सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ रहा है, C आ रहा है तो C लिख लेंगे। अब उसके बाद H, तुम्हारे यहाँ पे सिंगल H है नहीं क्योंकि H को मैंने वहाँ से निकाल के रखा है, तो यहाँ पे H नहीं बचा है, तो H को छोड़ देंगे। क्या बचा है, O बचा है। तुम्हारे पास कितने O हैं, 1 और 1 2, तो दोनों O यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद अब मैंने बोला है स्टार्टिंग यहाँ से होगी। अब तुम्हारा क्या आ रहा है, C2H5। अगर यहाँ पे CH3 होता तो हम यहाँ पे CH3 लिखते, या यहाँ पे NaOH होता तो यहाँ पे हम NaOH लिखते। तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, C2H5, तो यहाँ पे लिख देंगे C2H5। यही तुम्हारी रिएक्शन बन गई। ये आई थी 2024 में। C2H5 क्या बनी थी, CH3 COO C2H5। इसी का नाम क्या है, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो अगर हमें सूत्र पता होगा तो हम रिएक्शन कर पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका यही है। ऐसा नहीं है कि ये एक में लग गया और किसी में ना लगे, सब में लग जाएगा, चाहे कोई सी भी रिएक्शन इसके साथ करेंगे। अब उसके बाद अगर हमें निकालना था लेड एसीटेट का सूत्र, तो सबसे पहले हमें लेड एसीटेट तो पता ही हो गया क्या होता है, CH3 COOH। H होगा तब मेरा अम्ल होगा। अगर इसको H को हटा देंगे तो किस में चला जाएगा, एसीटेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे -1 लिखो। लेड के लिए मैंने बताया क्या होता है, Pb+2 होता है। इसका इसमें करेंगे तो ये कितनी बार हुआ जाके, 2 बार। तो ये बनेगा CH3 COO पूरे का होल ट्वाइज और क्या आ जाएगा, Pb। तो इसका नाम हो गया लेड एसीटेट। एक रिएक्शन आई है, देख लेना, बहुत पहले पूछी गई है। सबसे पहले देख लो, उसने कहा था कि एसिटिक अम्ल से अगर ये सूत्र कर पाएंगे तो हम कर लेंगे। एसिटिक अम्ल से
एसीटोन यानी कि CH3COCH3। अब एसीटोन को भी हम ए से लिखते हैं, एसीटोन यानी कि एसी आ रहा है। ऐसे ही जब एसिटिक अम्ल का स्टार्ट करेंगे तो एसिटिक अम्ल, तो दोनों में देख लो बेटा क्या आ रहा है, एसीटेट आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये किसका होगा, वो किससे मिलता जुलता होगा, एसिटिक अम्ल से मिलता जुलता होगा। हिंदी से हम बहुत ज़्यादा कर पाएंगे अगर हिंदी सही से लिखेंगे तो क्या होता है, जब में जो रिएक्शन आती है तो हम समझ सकते हैं कि क्या हम बनाएंगे। अब सबसे पहले एक सूत्र हमने तुम्हें निकलवाया था कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम एसीटेट के लिए अगर हमें इसको क्या CH3COOH किसके साथ रिएक्शन कराएं, CaOH का होल ट्वाइज। अब सबसे पहले एक ही तरीका बोला कि अम्ल होगा तो क्या निकलेगा, 99% जल निकलता है, या नहीं पता है तरीका तो वही तरीका मैंने बताया कि ये माइनस, अगर किसी को माइनस प्लस नहीं आता है वो याद रख के पहले माइनस से स्टार्ट करो, माइनस फिर प्लस फिर प्लस फिर माइनस हो जाएगा। और नहीं तो पता होना चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि कैल्शियम की संयोजकता ना पता हो, उसके लिए भी देख लो सब लोग कि यहाँ पे लिख के आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे ये रिएक्शन लिख के आ गई। अब यहाँ पे हमें नहीं पता, वो अंदाजा कैसे लगाएंगे हम कि जो सूत्र होगा C के साथ में ये अब यहाँ से लगा पाएंगे, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो तुम्हारा +2 होगा और हाइड्रोक्साइड -1। जब इसका आपस में करेंगे तभी मेरा क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ से पता लगाएंगे कि कैल्शियम का कितना लिया होगा, जितना यहाँ पे होगा उतना ही मेरा क्या आ जाएगा, +2। आप देख लेते हैं रिएक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या निकाला हमने, अम्ल। सबसे पहले क्या निकाल दिया, जल। अम्ल है तो जल निकलेगा। आप देख लो सबसे पहले जब जल निकाल दिया, अब हमने एक ही तरीका बोला था, जो बेटा बचा है तुम्हारे पास वही लिखो। तरीका भी मैंने बता दिया, CH3 आता है, फिर C आता है, फिर H आता है, फिर O आता है। अब तुम्हारे यहाँ पे डबल स्टार्टिंग हो जाएगी, CH3 या C2H5 हो या Na हो या Ca हो या I हो, कोई सा भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे चाहे कितनी भी बड़ी रिएक्शन हो। तो सबसे पहले क्या आएगा, CH3 आएगा, तो यहाँ पे लिख के देख लो CH3। फिर क्या आता है, C आता है, C लिख लो। उसके बाद देखो H तो है नहीं तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, क्या है, 2 O है, दोनों O लिख लो। अब तुम्हारे पास क्या है, Ca है, तो Ca को अलग लिख लेंगे। अब इतना तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे C के लिए कितना लिया गया है, 2। अगर नहीं पता है तब भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना है यहाँ पे, 2। तो इसलिए इसको सूत्र को अभी बनाना मैंने सिखाया था कि इसका कितना होता है -1, इसका कितना होता है +2। तो करेंगे क्या, बना देंगे CH3COO पूरे का होल ट्वाइज Ca। बेटा बस रिएक्शन हो गई। अगर हम सूत्र निकालना सीख जाएंगे तो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, होल ट्वाइज। अब तुम्हें इसको क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। जितने H इधर होंगे उतने ही H इधर करने हैं, जितने वो इधर हो उतने ही वो उधर करेंगे। तो सबसे पहले C को देख लो यहाँ पे कितनी है, 2। तो 2 दूनी 4 गुणा कराएंगे तो उसके लिए यहाँ पे तुम्हें कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से O को देख लो एक बार, 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो 3 दूनी 6 और 2 8। तो यानी कि यहाँ पे 2 लगा दो तो 4 दूनी 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 10, संतुलित हो गई है। अब इसी को दोबारा फिर गर्म कर देते हैं, बस रिएक्शन हो गई तुम्हारी। इसी को दोबारा जब गर्म किया जाता है तो सबसे पहले एक ये भी होता है कि अगर जहाँ पे CO2 होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, CO3 में होता है। जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो हमेशा क्या बनाता है, SO3 बनाता है। ये चीज़ें अभी हम तुमको लिखाएंगे। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CO3 में होगा। जब CO3 में होगा तो किससे रिएक्शन करेगा, Ca से करेगा। Ca से करेगा तो पता होना चाहिए, हमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि CO3 के लिए कितना लेते हैं, -2 लेते हैं। जहाँ पे संख्याएं सेम आ जाती हैं वहाँ पे हम 1 1 मानते हैं। तो मेरा सूत्र बनता है CaCO3। तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, CaCO3। बस हो गया। अब वही तरीका फिर आ जाओ लिखने का। हमने बोला है हर एक रिएक्शन में सिर्फ ये 4-5 वर्ड याद रखने हैं तुम्हें, अपने आप रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा, CH3,
तो सबसे पहले CH3 को यहाँ पे लिख देंगे, ये तो निकाल ही लिया, यहाँ पे लिख दो CH3। लिखने के बाद फिर क्या आ रहा C आ रहा है बेटा, C लिख दो। उसके बाद वो तुम्हारे पास कितने थे, 2 2 दूनी 4, कितने और निकल गए 3, बेटा एक बचा है, एक और लिख दो। उसके बाद मैंने बेटा बोला था तुमसे कि अगर CH3 दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसको एंड में लिखा जाता है CH3। यही सूत्र तुम्हारा किसका बन गया, एसीटोन का बन गया। किसका बन गया, एसीटोन का बन गया। इसी को बोलते हैं हम क्या, एसीटोन। तो हमने आज 4 सूत्र पढ़े हैं, तो निकाल सकते हैं सब बच्चे। जैसे कि एक और बचा है तुम्हारा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम एसीटेट, एसीटेट। तो सबसे पहले क्या करोगे, एसीटेट पता ही है हमको क्या होता है, अब तक सीख गए होंगे सब लोग। ये देखो लिखा है CH3 COO कितना होता है -1। उसके बाद हम पोटेशियम के लिए अभी बताए थे 19 होता है, सबको शॉर्टकट तरीका बताएं, 9 को हटा दो, यहाँ पे जितना बचा है वही लगा दो, वही किसकी संयोजकता हो जाएगी, मेरी पोटेशियम की क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, K बराबर +1। अब हमें प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सेम मान लेंगे। एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, CH3 COO K आ जाएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर अच्छा लगे तो बताएं, आगे और वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।